आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 2023 के लिए कुछ गेस क्वेश्चन किया हूं। जो चैप्टर है दूसरा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये फिजिक्स यानी भौतिकी का दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में से कितने सारे क्वेश्चन तो आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में आएगा, वही क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। जैसे नेत्र दोष क्या है, तो मानव नेत्र किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर न्यूनतम से लेकर अनंत तक स्पष्ट देख लेती है। कई कारणों से जब नेत्र इसके बीच में रखी वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाती है, इस कमी को नेत्र दोष कहा जाता है। देखिए, इसका पीडीएफ हम आपको फ्री में देंगे, आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, ठीक है। और अंत तक देखने के बाद आपको जो है इसका व्हाट्सएप नंबर हम देंगे, उस पर आपको कमेंट करना, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। निकट स्थिति दोष किसे कहते हैं? जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसे स्पष्ट दृष्टि अनंत न होकर कोई निकट बिंदु होता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इंद्रधनुष किसे कहते हैं? वर्षा होने के बाद प्रकाश की किरणें हवा में लटके वर्षा की बूंदों के कारण प्रकाश के रंग का 7 रंगों में भी बिखराव हो जाता है और सूर्य के विपरीत दिशा में एक धनुष का आकार का रंगीन पट्टी तैयार हो जाता है। यानी एक धनुष के आकार का रंगीन पट्टी तैयार हो जाता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष के आंतरिक कोर में बैगनी रंग तथा बाहरी कोर में लाल रंग दिखाई पड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा हुआ है कि इंद्रधनुष के आंतरिक कोर में कौन सा रंग होता है, तो बैगनी रंग, और बाहरी कोर में लाल रंग दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पर प होता, प्रकाश का परिकिरण क्या किसे कहते हैं? प होता, ठीक है। तो प्रकाश के यहाँ पर देखिए, हम प को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, घबराइए नहीं। प्रकाश का परिघनन क्या है? किसी स्थान पर पकड़कर प्रकाश के अंश के कई दिशाओं में छितरने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिघनन कहा जाता है। तो इसी तरह से आपको 2 नंबरी क्वेश्चन 3 नंबरी पूछेगा, ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिघनन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिघनन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जब आकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों से टकराती है, तब सूक्ष्म कण अर्थात गैस के अणु प्रकाश की किरणों को परिकिरणित करता है, तब नीले रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है, जिसके कारण आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो ये आपको आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, जिसके कारण इसको आपको लिखना है। दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है, क्यों? दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीजों को आसानी से देख पाता है, अतः वह चश्मा उतार कर ही दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। यही कारण है कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो होता है वह आकाश की ओर देखने पर अपना चश्मा उतार देता है, क्योंकि उसको दूर दृष्टि का प्रॉब्लम रहता है। तारे टिमटिमाते लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते। ग्रह जो होता है तारे की अपेक्षा हमारे नजदीक होता है, इनसे इतना प्रकाश उत्पन्न होता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्वों के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत नगण्य कभी कभी अनुभव होता है। यह स्थायी रूप से चमकते रहते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है। तारों का प्रकाश विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तित होता है और तारे निर्दिष्ट स्थान से इधर उधर चमकते हुए देखते हैं। अतः तारे गाते हुए नजर आते, लेकिन ग्रह नहीं, ठीक है। यानी तारे जो था टमटमाते हुए, यहां पर होगा, तारे जो था टमटमाते हुए नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है, नजर आते लेकिन ग्रह नहीं। यही क्वेश्चन था, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नंबर यहां पर हम टाइप कर देते 8873210713 पर आपको पीडीएफ करना। पूरा वीडियो अगर आप देख लिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।